राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कभी आपका पाला अफसरों के साथ पड़ा है? किसी सरकारी विभाग में आप गए हों, किसी छोटे मोटे छोटे रैंक के अधिकारी से आपका वास्ता पड़ा हो, तो आपको ज़रूर उसका अनुभव होगा कि किस ढंग से वो जनता को कीड़े मकोड़े की तरह से ट्रीट करते हैं। छोटे अफसरों से मेरा मतलब है तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम रैंक के अधिकारी। और पुलिस महकमे की तो कहनी क्या, मेरा कई बार वास्ता पड़ा और कई बार का मैं भुगत भोगी हूँ। और अगर आपको बड़े किसी अधिकारी से मिलना हो, आईएएस रैंक के, जैसे डीएम वगैरह से, तो पहली बात तो वो आपको मिलने का टाइम ही नहीं देगा। टाइम देगा तो आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, आपकी बात को सुनेगा नहीं, और सुन लेगा तो आपका काम नहीं करेगा। तो हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी, जिस भी आदमी की कल्पना थी, जिसने भी डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर व्यवस्था लागू करी, उस व्यक्ति को ये बात पता थी कि इन बिना नकेल के सांडों को, जिसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं, हो सकता है मेरी भाषा ठीक ना हो, इनको काबू कौन करेगा? क्योंकि एक बार जिसने एग्ज़ाम पास कर लिया, नौकरी लग गई, 40 साल उसे कोई हटा नहीं सकता। और उसे जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के बाद में वो आदमी को आदमी समझते नहीं। तो इनको काबू करेंगे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसके अंदर आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका मंत्री। ये कल्पना थी डेमोक्रेसी की, जनप्रतिनिधि। और उस जनप्रतिनिधि को हर 5 साल के बाद जनता के दरबार में आना है, उसको हर 5 साल में अपना एग्ज़ाम पास करना है जनता के दरबार में। तो उनकी ये मजबूरी होती है कि वो जनता की नहीं सुनेंगे तो अगले 5 साल में जनता उनको पैदल कर देगी, रास्ते पे, सड़क पे ला देगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम बनाया गया था हमारे संविधान लिखने वालों ने। उनकी मैं इस सद्बुद्धि की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कितनी अच्छी एक चैन बनाई थी कि जनता अपना नुमाइंदा चुनेगी और वो नुमाइंदा इन ब्यूरोक्रेट पे लगाम कसेगा। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। शरीर में तो भारी हाथी भी है, तगड़ा है शेर से, लेकिन हाथी जंगल का राजा नहीं है। और चालाकी में लोमड़ी शेर से ज़्यादा है, लेकिन लोमड़ी भी राजा नहीं है, राजा शेर है। क्योंकि शेर दबंग होता है, उसकी दाढ़ से अच्छे अच्छों के पजामे गीले हो जाते हैं, सब जानवर उससे डरते हैं। तो हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता सभ्य हो, सौम्य हो, मीठी बोली बोलता हो, चेहरे पर हंसी खुशी रखता हो, ऐसा हो, या दबंग हो जो हमेशा गुस्से में रहता हो, हड़का देता हो, जो जनता की बात सुनता हो और जनता का काम करता हो, लेकिन कड़वा आदमी हो, बोलता कड़वी बात हो और सुनता नहीं हो किसी की भी। ब्यूरोक्रेट जिसके डर से कांपते हो थर थर, ऐसा नेता आपको चाहिए, या ऐसा नेता चाहिए जो काम कुछ भी ना करे लेकिन जुबान का मीठा हो? अब मैं आपको दोनों में बेसिक अंतर समझा देता हूँ। बेसिक अंतर क्या होता है? पिछले दिनों आपने देखा हरियाणा के अंदर एक एडीजी रैंक के अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड वाला मामला होया। तो उस मामले के अंदर एक केंद्र का मंत्री रामदास अठावले और उसके साथ एक दिल्ली का पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि, ये नायब सिंह सैनी साहब से मिलने गए। और बाहर आके जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि हमारी बात सुनी नहीं गई, और जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेश खुल्लर, उसने ये कहा कि आपकी बात हम नहीं मान सकते। यानी जो 2 अफसर जिम्मेदार थे भाई पूर्ण कुमार की सुसाइड के लिए, उनको सस्पेंड नहीं करेंगे। हमने जब सैनी साहब को ये बात कही तो सैनी साहब ने बोला कि भाई सस्पेंड करो। तो खुल्लर ने सैनी साहब की बात को बाईपास करते हुए कहा कि सस्पेंड नहीं हो सकता। तो बोला, हमने जब सैनी साहब को कहा कि आप चीफ मिनिस्टर हो, तो उन्होंने कहा मेरे को तो एक चपरासी को हटाने की पावर नहीं है। तो ये तो हुआ एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का जो
एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बात है, जो अपने मुंह से बात स्वीकार करता है कि मेरी इतनी भी नहीं चलती कि मैं एक चपड़ासी को हटा सकूं या लगा सकूं। हो सकता है ये बात झूठ हो, संदीप वाल्मीकि ने ये बात झूठ बोली हो, लेकिन सैनी साहब ने और राजेश खुल्लर ने इस बात का आकर मीडिया के सामने आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं किया। अब मैं आपको एक और ऐसे नेता की बात बताता हूँ जिसकी दाढ़ से अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेटों के पजामे गीले हो जाते हैं। हो सकता है मेरे वीडियो में लोग कमेंट करें कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ, अपनी जाति के नेताओं का महिमा मंडन कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ सामने है उसको सबूत की ज़रूरत क्या होती है। सारी चीज़ सामने है। अभी कल ही एक वीडियो मैंने देखा, रोहतक के कुछ किसान डीएम को एक ज्ञापन देने गए थे, उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, उनकी फसल खराब हो गई और पानी निकल नहीं रहा है, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो सरकार से मदद चाहते हैं, सरकार कोई पंप भेजे, कोई व्यवस्था करे जिससे आगे की फसल के लिए उनका खेत खाली हो जाए। तो डीएम साहब से ज्ञापन देने गए। डीएम साहब को तो खैर क्या आना था उनका ज्ञापन लेने, उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों को भी पता नहीं भेजा या नहीं भेजा। तो किसान वहाँ परेशान थे, उनकी परेशानी को जान के सुन के वहाँ पर अभय सिंह चौटाला पहुँचे। तो अभय सिंह चौटाला ने माइक अपने हाथ में लेकर बोला कि मैं आधे घंटे का टाइम देता हूँ, डीएम साहब अगर आप बाहर आते हो तो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम आपके ऑफिस का घेराव करेंगे। कहते 10 मिनट में डीएम साहब बाहर आ गए, जिनका नाम सचिन गुप्ता है। वो जो ज्ञापन उसको देना था, मेमोरेंडम, वो डीएम साहब को देना था। डीएम साहब ने वो ज्ञापन पहुंचाना था गवर्नर के पास। अब होता यह है कि डीएम साहब खुद नहीं आते, अपने जूनियर को भेज देते हैं, ज्ञापन ले लेते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। लेकिन डीएम साहब आए, उन्होंने ज्ञापन लिया। उसके बाद अभय चौटाला ने उनको ये भी समझाया कि आपको ये ज्ञापन गवर्नर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पहुंचाऊंगा। फिर अभय चौटाला ने आगे उनसे ये भी कहा कि मेरे को जहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। तो बोला मेरे को जानते हो, मैं भी सिरसा का रहने वाला हूँ। तो गुप्ता जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल जानते हैं आपको। तो ये उनकी दबंगई का किस्सा। जिस आदमी के पास 2 एमएलए और खुद वो एमएलए भी नहीं है, अपना चुनाव हार गया, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि एक ज़माना था जब इनकी पार्टी हरियाणा में 3-3 बार सत्ता में रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और हमेशा इनकी पार्टी अपोजिशन में भी रही है। अभय चौटाला खुद भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। लेकिन वक्त की बात है, घर के ही एक गद्दार ने पार्टी तोड़ दी और आज पार्टी की हालत यह है कि 2 ही विधायकों की पार्टी है। लेकिन फिर भी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जिस आदमी के पास 2 एमएलए हैं वो आदमी डीएम को हड़का सकता है, और एक मुख्यमंत्री स्तर का आदमी एक ब्यूरोक्रेट के आगे इतना लाचार हो सकता है। ये बेसिक फ़र्क आप दोनों के अंदर समझिए। अभय चौटाला की दबंगई के बहुत सारे किस्से और भी हैं, और उनके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला की दबंगई के भी बहुत सारे किस्से हैं। अभय चौटाला का एक तो आप सबने वीडियो देखा होगा, जब वो विधानसभा के अंदर थे पिछली विधानसभा में, तो उनका चाचा रंजीत और उनका भतीजा दुष्यंत दोनों सरकार में मंत्री थे, तो दोनों से भी उलझ जाते थे। और एक बार तो उनकी दुष्यंत की इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी कि स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय चौटाला को नेम कर दिया, यानी उनको बाहर निकलने के लिए कहा। तो अभय चौटाला ने स्पीकर साहब से कहा कि मैं बाहर क्यों जाऊं, मेरी गलती बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप मंत्री जी से तमीज़ से बात कीजिए। तो अभय चौटाला ने ये कहा था कि मैं इसका, ये मेरा भतीजा लग गया, मैं इसने काका थोड़ी कह दूंगा। उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा बाहर जाइए। उन्होंने क्यों बाहर जाऊं, मेरी गलती बताओ। तो ये उनका एक और दबंगई का वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अभी पिछले दिनों उनके भतीजे दुष्यंत और दिग्विजय ने ये कहा था कि अब चौटाला साहब नहीं रहे तो हम उनका फ़ोटो लगाएंगे अपने पोस्टर, जेजेपी के पोस्टर पर। तब अभय चौटाला ने कहा था कि मेरे पाँव में जूत है अगर मेरे बाप का फ़ोटो लगाया। तो जब जीते जी मेरे बाप को इन्होंने बाप नहीं माना, तो अब ये कैसे उसका फ़ोटो लगाएंगे। और ये बात भी सच है कि 2000 से 2004 तक जब चौटाला साहब की सरकार थी, तो जहाँ अभय चौटाला चले जाते थे वहाँ के ब्यूरोक्रेट पसीना आ जाता था। जब तक वो रहते थे उस विभाग में, उस दफ्तर में, इतने डरते थे। और अब अगर कभी ये चीफ मिनिस्टर बने, ये बात सच है कि आज 20 साल से इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता से बाहर है, अगर कभी ये चीफ मिनिस्टर बने तो ब्यूरोक्रेटों का तो समझो
काल ही होंगे, फिर तो या तो वो काम ही करेंगे या तो सस्पेंड ही होंगे या तो जेल में ही जाएंगे, और तीसरा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और जो अभय चौटाला के पिता थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एक बार उनसे पूछा किसी मीडिया कर्मी ने कि आपका पोता दुष्यंत डिप्टी सीएम बन गया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था, बोला राज और खाज अपने हाथ से करने में मज़ा आता है, डिप्टी सीएम का पद कोई पद ही नहीं होता। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात और भी कहते थे कि हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं, और उन्होंने निभाई भी, जिससे दोस्ती करी पूरी और दुश्मनी करी पूरी। और यही बात अभय चौटाला की है। जनता उनको वोट दे ना दे, लोग उनको अपना नेता माने ना माने, लेकिन आज की डेट में सच्चाई यही है कि अभय चौटाला से दबंग नेता हरियाणा में कोई नहीं है। और ब्यूरोक्रेट पर अगर कोई लगाम कस सकता है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट की कस और बल निकाल सकता है, तो वो नेता अभय चौटाला है। जनता का काम भी वही करा सकता है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि अभय चौटाला की पार्टी हरियाणा में कितना ग्रो करती है। बाकी अपनी तरफ से वो तो मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो भाई इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाई।